हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस संघर्ष से कामयाबी तक। आई एम आंचल, योर साइंस टीचर, और आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चन सीरीज ऑफ चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। लेट्स स्टार्ट। So let's start our 1 mark question series of chapter life processes. You know बेटा, इस बार जो बोर्ड एग्जाम्स में 1 mark questions have much importance. So don't ignore these questions, don't ignore these series. ऐसे ही और important questions paper point of view से मैं आपके साथ discuss करूँगी. So for that, all you just need to do is subscribe our channel. You can also join us on Facebook and Telegram. इन क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मेंशन किया गया है. यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ विद द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल आंसर्स. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेट्स स्टार्ट आवर विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which of the following statements of autotrophs is incorrect. सो जब भी आपको ऐसे 1 marks क्वेश्चंस आते हैं, MCQs टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं, सो ऑल यू जस्ट नीड टू इज़ फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सो अटेंटिवली रीड करो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है. सो क्वेश्चन क्या है, लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन. सो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट. सो इस क्वेश्चन में आपको ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पूछा गया है कि इनमें से नीचे ऑप्शंस में आपको जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है दैट इज़ इनकरेक्ट. नाउ रीड द ऑप्शंस. अब हम रीड करेंगे ऑप्शंस. सो ऑप्शंस फर्स्ट है हमारे पास, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. Second option, they store carbohydrates in the form of starch. Third option is they convert the carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight. Fourth option is they constitute the first trophic level in the food chains. So बेटा आप क्या गेस कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर जो है दैट इज इनकरेक्ट. सो I'll tell you now the answer, correct answer क्या है इस ऑप्शन का, that is option C. So option C is they convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight. So autotrophs क्या होते हैं? Autotrophs are the organisms that are able to make their own food in the presence of sunlight. वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज़ करते हैं in the presence of sunlight और अपना फूड सिंथेसिस करते हैं. That's why they are known as autotrophs. So इस ऑप्शन में देखिए, इस ऑप्शन में the whole process is going in the absence of sunlight. सो इस प्रोसेस जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू. सो ये जो प्रोसेस है ऑटोट्रॉफ्स में, ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक. सो वो ऑटोट्रॉफिक है. सो इसमें ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस जो है दैट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सो इसमें एब्सेंस ऑफ सनलाइट है. सो दिस सी ऑप्शन दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is select the correct statement. So आपने अब क्या करना है, correct statement को select करना है. So correct statement select करना है. So you just read the options carefully. आपने options को बहुत ही carefully read करना है. So देखिए options हैं हमारे पास. First, heterotrophs do not synthesize their own food. Second option, heterotrophs utilize solar energy for photosynthesis. Third option is heterotrophs synthesize their own food. And the last option is heterotrophs are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates. सो बच्चे आपको कौन सा लगता है कि कौन सा ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट. सो इस देखिए इस पूरे ऑप्शंस में किसके बारे में बात की है, हेटेरोट्रॉफ्स में. सो यू शुड नो अबाउट हेटेरोट्रॉफ्स. व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ्स? हेटेरोट्रॉफ्स क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स दे आर नॉट विच आर नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड.
सो मतलब ऑपोजिट ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिसमें एग्जांपल आती है ग्रीन प्लांट्स। सो हेटेरोट्रॉफ्स क्या है, दोज हु आर नॉट एबल टू सिंथेसिस देयर ओन फूड्स। इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट क्या है, दैट इज ए ऑप्शन। So A option is your answer. So A statement that is correct, that they do not synthesis their own food. So इसमें examples heterotrophs के examples दे सकते हैं आप मेरे को। So heterotrophs की examples क्या हैं, yes, जैसे जितने भी सारे animals हैं including us, we human beings are also what, heterotrophs. Fungi, these all are what, heterotrophs. So now let's move to the next question. That is question number 3. If the salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? Now आप एक बात नोटिस कर रहे हैं बच्चे कि सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको वो मोस्टली ये क्वेश्चंस किस पे बेसिस है, कौन से टॉपिक पे, न्यूट्रिशन पे। सो जिन बच्चों ने न्यूट्रिशन का टॉपिक जिनका पूरा क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, उनको दे कैन वॉच दैट, दे कैन क्लियर देयर कॉन्सेप्ट्स, वो अपना जो है क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वीडियो जिसका लिंक मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से देख सकते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे वीडियोस, चैप्टर्स जो लाइव प्रोसेस है उसकी वीडियोस, और अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको और ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ सेलिवरी अमाइलेज इज़ लैकिंग इन द स्लाइवा। सो सेलिवरी अमाइलेज अगर स्लाइवा में प्रेजेंट नहीं है तो इनमें से कौन सा इवेंट जो है वो माउथ कैविटी में अफेक्ट होगा। सो लेट्स रीड द ऑप्शंस। दैट इज proteins breaking down into amino acids, second is starch breaking down into sugars, and third is fats breaking down into fatty acids and glycerol, and the last option is absorption of vitamins. So what is salivary amylase? Salivary amylase जो है that is what an enzyme that is present in our saliva. So enzymes क्या करते हैं, enzymes they helps in the digestion. सो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कौन सा एंजाइम जो है उसका फंक्शन क्या है, कि वो किस तरह डाइजेस्ट करता है, कौन से कंपोनेंट को वो ब्रेक डाउन कर रहा है। सो सेलिवरी अमाइलेज जो है दैट इज़ एन एंजाइम विच ब्रेक्स द फूड और द स्टार्च इनटू शुगर। सो वो स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है। सो स्टार्च की जो डाइजेशन है दैट स्टार्ट्स इनटू द माउथ, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। सो माउथ में स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट होता है और आप कह सकते हो ब्रेक डाउन हो रहा है, वो किसकी हेल्प से, फ्रॉम द सेलिवरी अमाइलेज। और अगर सेलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट नहीं है सो दैट मीन्स द ऑप्शन बी दैट इज स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, दैट इवेंट विल नॉट पॉसिबल। तो ये इवेंट जो है वो नहीं हो सकता। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। सो अगेन ये क्वेश्चन भी न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है टॉपिक से। सो कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का दैट रिसीव्स बाइल फ्रॉम लिवर, जो बाइल जूस जो है वो रिसीव करता है लिवर से। सो लेट्स रीड द ऑप्शंस। सो फर्स्ट ऑप्शन है स्टमक, सेकंड इज स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड ईसोफेगस। सो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? So yes, its answer is option B, small intestine. So small intestine जो है that receives the bile from the liver. So small intestine जो है वो bile receive करती है। In actual में जो small intestine है that is the beta site where the whole और complete digestion will takes place. So जितने भी जो minerals हैं, carbohydrates हैं, nutrients हैं, proteins हैं, fats हैं, उनका जो complete digestion है that will take in place in small intestine. So वो किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशंस रिसीव करती है फ्रॉम टू ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज से। लिवर और पैनक्रियाज में से सिक्रीशंस रिसीव करके वो पूरा डाइजेशन जो है सभी न्यूट्रिएंट्स का वहाँ कंप्लीट होता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is in which part of alimentary canal food is finally digested? Now I don't think कि मुझे इस question का आंसर आपको बताने की ज़रूरत है। So we already have discussed this answer in a previous question. फिर भी options पढ़ते हैं। First option is stomach,
नेक्स्ट इज माउथ कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. सो आपको पता है इसका आंसर क्या है. सो इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. बिकॉज मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया इस आंसर को, दैट स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दैट इज द एरिया वेयर कंप्लीट, दैट इज अ साइट वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स विल टेक इन प्लेस. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है दैट विल कंफ्यूज इन these two options, that is small intestine and large intestine. So here स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है कि इसने कंप्लीट डाइजेशन करना है फूड का, और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है कि ये एब्जॉर्ब करता है जो एक्सेस ऑफ वाटर और सॉल्ट को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. सो रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कंप्लीट डाइजेशन करती है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन करती है एक्सेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here the next question is question number 6. When the air is blown from mouth into the test tube containing lime water, the lime water turns milky due to the presence of. So जब एयर जो है ब्लोन करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में दैट कंटेन्स लाइम वाटर, सो लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाता है, और किसकी वजह से, किसकी प्रेजेंस की वजह से. लेट्स रीड द ऑप्शंस. फर्स्ट इज ऑक्सीजन, second is carbon dioxide, third is nitrogen and water vapor. So can anyone guess the answer? So right answer is carbon dioxide. So option B is the right answer, because जब आप blow करते हो air अपने mouth से, so you release what? You release carbon dioxide. So जब carbon dioxide उस test tube के अंदर जाएगी, उस test tube में क्या है? lime water. So lime water that means calcium hydroxide. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, सो हेयर द रिएक्शन व्हाट हैपन्स इज दैट it will convert into an insoluble milky substance that is calcium carbonate, और calcium carbonate में ये convert हो जाता है, that's why it turns milky. so कार्बन जब आप blow करते हो air, so आप क्या रिलीज़ कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हो. so जब लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब जाके वो किस में टर्न हो जाता है? मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट में, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements are true about respiration. सो आपने इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू है फॉर रेस्पिरेशन के लिए, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग इनहेलेशन ribs move inward and diaphragm is raised. Ribs move inwards and diaphragm is raised. What do you think, this statement is correct or incorrect? So this statement is not correct, because जब आप inhale करते हो inhalation में, so ribs move upwards, so your ribs, your lungs will expand. so वो inwards move नहीं करेंगी, वो कहाँ move करेंगी? upwards move करेंगी. so that's why this statement is incorrect. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. इन द एल्व्यूलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्व्यूलर एयर डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्व्यूलर एयर. सो नेक्स्ट इज एल्व्यूलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है. एल्व्यूलाई इज व्हाट? एल्व्यूलाई जो है दैट आर द टाइनी सैक्स. वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो स्मॉल ब्रैंक्यूल्स, जब ब्रांचेस निकलती हैं ब्रोंक्यूल्स की, सो उन ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट आर एल्व्यूलाई. सो एल्व्यूलाई में क्या होता है? एल्व्यूलाई इज द स्ट्रक्चर वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेकिंग प्लेस. सो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज लंग्स में कहाँ होता है? एल्व्यूलाई में. सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट स्टेटमेंट भी रीड करते हैं. दैट इज हीमोग्लोबिन हैज़ अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन. सो हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा एफिनिटी होती है? नो. सो हीमोग्लोबिन में किसकी कौन सा गैस ज़्यादा प्रेजेंट है? दैट इज ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन. सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट
Move to next statement, that is alveoli increases surface area for exchange of gases. So we know कि exchange of gases कहाँ होता है, alveoli में. So we also know कि जब हम inhale करते हैं, जब हम air अंदर लेते हैं अपने, inhale करते हैं, so what, the lungs expand. सो लंग्स एक्सपैंड करेंगे, दैट मीन्स इंक्रीज हुआ एरिया. सो फिर एल्वियोलाई भी क्या करेंगे, एल्वियोलाई ऑल्सो एक्सपैंड. सो उनका एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज. वो लार्जर सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से दे हेल्प्स इन मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेज. सो यहाँ पर ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेज. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस में. सो हेयर आर ऑप्शन डी, इन विच ऑप्शन सेकेंड एंड फोर्थ दैट इज correct option. So इस question का जो आंसर है that is option D. So second statement and fourth statement is the correct about respiration. Next, move to the next question. Next question is, during respiration exchange of gases takes place in. Exchange of gases जो है वो कहाँ होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन trachea and larynx, second is alveoli of lungs, third one is alveoli and throat, fourth is throat and the larynx. And you all know the answer now, that is alveoli of lungs, option B. So इस question का आंसर क्या है, alveoli of lungs. So alveoli is the region where the exchange of gases taken place. So respiration topic को भी अगर आपने दोबारा से रिवाइज करना है, you can also revise. इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, सो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. Next, move to our next question. Our next question is, what prevents the backflow of blood inside the heart during contraction? So जब contraction होता है, so backflow of blood जो है वो किसकी वजह से prevent होता है? So first read the option. A is valves in heart, B option is thick muscular walls of ventricles, third option is thin walls of arteria, and the last D option is all of the above. So इस question का आंसर क्या है, that is valves in heart, option A. So valves are what? Valves are the membranous structures that are present in the heart. So ये membranous structure क्या करते हैं, वो अलाउ करते हैं ब्लड को कि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स फ्लो करे, और बैक फ्लो जो है ब्लड का वो ना हो पाए. सो दीज, इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज वेल्व. सो वेल्व्स आर व्हाट, द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच हेल्प्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. नेक्स्ट, मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन, that is question number 10. In which of the following vertebrate group or groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? So यहाँ पे vertebrates का ग्रुप दिया है और आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप या ग्रुप्स जो है उनमें हार्ट पंप नहीं करता ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में. सो यू just need to take a look at the options. So options is, first option is Pisces and amphibians, second option is amphibians and reptiles, the third option is amphibians only, and the fourth option is Pisces. So what do you think is the right answer? So the right answer is option D, that is Pisces only. Pisces is what? Pisces is the group of fish. फिश के ग्रुप को क्या बोला जाता है? Pisces. So fish में क्या होता है कि फिशेस में जो हार्ट है दैट इज़ टू चैम्बर्ड. सो टू चैम्बर्ड हार्ट होता है उनका. सो टू चैम्बर्ड में मीन्स वन उनमें ऑरिकल प्रेजेंट है और वन उनमें क्या प्रेजेंट है? वेंट्रिकल. सो वन ऑरिकल और वेंट्रिकल होने की वजह से जो फिश में हार्ट में क्या होता है कि ब्लड जो है वो सारा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है दैट विल एंटर्स इनटू द आर्ट्रियम, देन इनटू द वेंट्रिकल, एंड देन ब्लड जो एंटर करेगा किस पे? गिल्स में. गिल्स में जब ब्लड एंटर करता है तब जाके ब्लड में क्या मिलता है? ऑक्सीजन. तब जाके ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है. सो फिर वहाँ से गिल्स से और ब्लड जो है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है? टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. सो डायरेक्टली हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड जो है ट्रांसफ़र नहीं होता, ट्रांसपोर्ट नहीं होता. सो किस में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड? टू डिफरेंट पार्ट्स थ्रू द gills. So Pisces are the group where the heart does not pump the oxygenated blood to different parts of the body. So here it is. So these are 10 most important questions
we have revised of chapter life process. So इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, यू कैन डाउनलोड द लिंक फ्रॉम देयर और विद द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर्स. And for more regular videos, subscribe our channel. Thanks for watching.